आज हम सब पढ़ने वाले हैं आज हम सब पढ़ने वाले हैं वृत्त चित्र, जिसको हम सब पाई चार्ट के नाम से भी जानते हैं। ये मैथ्स का चैप्टर है और यह जो चैप्टर है ना, पहले समझ जाइए। आर एसएससी जीडी वाले जो एसएससी जीडी का तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए संजीवनी बूटी के समान यह कुछ चैप्टर है। बात समझ गए? उनके लिए संजीवनी बूटी के समान है ये, उनके लिए समझ जाइए, ये कंफर्म है क्वेश्चन इस टाइप का आएगा ही। 20 मैथ में 1 से 2 से 1-2 क्वेश्चन इससे आएगा ही। इसीलिए यदि आज का क्लास देख लेते हैं तो आपको कहीं परेशानी नहीं होगा। फिर आपका बहुत स्टूडेंट्स का अभी प्रेजेंट में चल रहा है राजस्थान 4th ग्रेड, तो राजस्थान 4th ग्रेड वाले देख लीजिए, मिलना है ही है। ग्रामीण बैंक बैंकिंग सेक्टर वाले जो भी हैं, जो भी आईबीपीएस क्लर्क हो या पीओ हो, वे स्टूडेंट्स देख लीजिए। वृत्त यानी कि चित्र से मिस पाई चार्ट से कंफर्म आना ही है। और जो बैंकिंग जो ये सब एग्जाम दिए होंगे उनको पता होगा कंफर्म आना ही है। इसीलिए चैप्टर को एक भी क्वेश्चन को इग्नोर ना करें। और जो स्टूडेंट्स, ये 2 स्टूडेंट्स के लिए हैं, 2 प्रकार के स्टूडेंट्स पढ़ेंगे इसमें क्लास। वैसा स्टूडेंट्स जो कभी नहीं पढ़े हैं और वैसा स्टूडेंट्स जो कहीं पढ़ लिए हैं। जो कहीं पढ़ लिए हैं, पहला स्टूडेंट जो कहीं पढ़ लिए हैं, यदि आज का ये क्लास देखिएगा ना, सब जगह सब मास्टर साहब का रूल भूल जाइएगा। कि वहां पर भी जो भी समय आप लगाते होंगे, यदि बोलेगा सर हम तो ये बना लेते हैं 10 सेकंड में, यदि 10 सेकंड में बना लेते हैं तो यहाँ 1 सेकंड में बनेगा, मात्र 1 सेकंड में। बात समझ गए? जितना कहीं समय लगता होगा उसका 1/10 समय लगेगा। मीन्स 1 मिनट कहीं लगता होगा तो यहाँ 6 सेकंड में सॉल्व होगा। बात समझ गए? और जो बिल्कुल न्यू फ्रेश स्टूडेंट्स हैं तो उनके लिए बता ही दें, तो फ्रेश हैं तो आप देखिए प्रैक्टिस कीजिएगा और सरल शब्द में बताएंगे, जिंदगी में कभी भूलने का चांस अक्सर स्टूडेंट्स इसमें। चले क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे, ज्यादा चलते हम सब क्वेश्चन एक एक करके। क्वेश्चन देखिए, हम सबका क्वेश्चन रहा ये, कहां गया क्वेश्चन? अभी हम छोड़ देते हैं, 1 से 4 तक क्वेश्चन नेक्स्ट पेज में है, लेकिन इसके बारे में समझ जाइए। ये जो है ना वृत्त चित्र 2 प्रकार के पूछा जाएगा। एक प्रकार तो डिग्री में दिया रहेगा, एक या तो परसेंटेज में दिया रहेगा। 90 डिग्री, 108 डिग्री, 72 डिग्री, या कभी कभी ये परसेंटेज में दिया रहेगा, 90 डिग्री, 72 डिग्री, कुछ भी देगा, लेकिन डिग्री में परसेंटेज में दिया होगा। यदि डिग्री में दिया हो, यदि किस में दिया हो, डिग्री में दिया हो, तो पूरा वृत्त का वैल्यू हो जाएगा 360 डिग्री। दिमाग में सेट कीजिए, यदि डिग्री में दिया हो तो पूरा वृत्त का वैल्यू कितना डिग्री हो जाएगा? 360 डिग्री। बात समझ गए? डिग्री में कितना डिग्री मींस पूरा वृत्त का मान कितना डिग्री का होता है? पूरा का होल वैल्यू होता है 360 डिग्री। बात समझ गए? इसीलिए यदि हमेशा क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो डिग्री में दिया रहे, सबको जोड़िएगा तो 360 ही आएगा। यदि प्रतिशत में आए, किस में आए? प्रतिशत, ये सब याद रख लेंगे, दिमाग में लाइफ टाइम फिक्स हो जाएगा। प्रतिशत में आए तो प्रतिशत को होता है 100%, मींस पूरा का वैल्यू प्रतिशत में कितना परसेंट हो जाएगा? 100%। यदि प्रतिशत का सवाल हो तो कितना परसेंट? 100%। कुछ समझें? यदि डिग्री में पूछेगा तो 360 डिग्री, प्रतिशत में पूछेगा तो 100%। यदि प्रतिशत में दिया होगा तो इसका वैल्यू प्रतिशत में जोड़ेंगे तो 100 होगा, और डिग्री में जोड़ेंगे तो 360 होगा। क्वेश्चन समझ गए? क्वेश्चन बोलेगा सर अब नहीं, इधर आइए, क्वेश्चन इस यहां है, क्वेश्चन यहां है। थोड़ा ये क्या हो गया, ये छोटा हुआ है, छोटा हो गया है, तो आप सब इसको, छोटा हो गया इसलिए कि पूरा क्वेश्चन इसी पे है, एक साथ ही दे दिए हैं। चलिए हम सब चले यहां, चलिए क्वेश्चन क्या दिया है। अब जैसे ही मेरे पास ये डिग्री का वैल्यू दे दिया है, मींस अब यहां इसका नाम क्या है, इसका वैल्यू क्या है, तो यहां दिया होगा 1 बराबर कच्चे माल, मींस 1 बराबर क्या हो जाएगा? कच्चा माल। तो जहां 1 है, रोमन में 1 का ये है, तो ये हो जाएगा कच्चा माल। दो बराबर परिवहन, तो 2 इक्वल टू ये 2, ये है ना, 2 बराबर परिवहन।
कंफर्म है डिग्री वाला में अक्सर स्टूडेंट्स फंस ही जाता होगा, 100% बता रहे हैं, लगभग स्टूडेंट्स में फंस जाता होगा। कितना स्टूडेंट्स छोड़ता होगा, लेकिन आई पूरा देख लीजिए, नहीं छोड़ना है और ना एक भी क्वेश्चन को क्या करना है, फंसना है एक भी क्वेश्चन में। 3 बराबर बिजली, 3 बराबर क्या हो जाएगा, बिजली, जहां 3 है वहां मार देंगे बिजली। 4 बराबर ऊपरी व्यय, बस हो गया आंसर, आप इसी पे होगा। पहला क्वेश्चन आपका क्या दिया है, कच्चे माल पर व्यय मींस अब ये क्या दिया क्वेश्चन का मतलब समझ जाइए। किसी विशेष मास में एक कंपनी का कुल व्यय 60,000 है, कुल एक्सपेंसेस कितने हजार है, 60,000, उसको दिखाया गया है कच्चा माल पे 90 डिग्री खर्च होता है, परसेंटेज होता 90%, तो तोड़ तार के किसी तरह ठोक ठाक के तो बना देते हैं। डिग्री में सर कैसे दे दिया है, क्वेश्चन फॉल्ट तो नहीं है, नहीं क्वेश्चन सही है। हाँ, कच्चे माल पे 60 यानी कि 40% खर्च किया तो एक 40% कर देते, आंसर आ जाता, लेकिन डिग्री दिया है। क्वेश्चन को देखिए समझ जाइए। तो अब दे दिया है क्या, कच्चे माल पर, अब यहां दिया है किसी कंपनी में जो प्रत्येक मास जो खर्च होता है ना, कुल व्यय 60,000, 1 से 4 तक विभिन्न मदों में निम्नलिखित पाई चार्ट दिया गया, मिस दिया गया। कच्चे माल पर व्यय, कुल व्यय का कितना प्रतिशत है, किसका पूछा, कच्चे माल पर व्यय। तो कच्चा माल पर व्यय देखिए कितने डिग्री आया है, 90 डिग्री। कच्चा माल पे व्यय कितना डिग्री आया है, 90 डिग्री, बट्टा, अब बताए 90 डिग्री आया है। अब यहां दिया कुल व्यय का मींस पूरा व्यय का, तो पूरा 100% होगा कि 360 डिग्री होगा, मींस डिग्री में है तो पूरा का वैल्यू, यदि डिग्री में ये है तो बट्टा क्या हो जाएगा, डिग्री में ही जाएगा। यदि पूरा का पूछा है मींस देखिए 90 डिग्री व्यय आया, कुल व्यय का, तो कुल व्यय 100% की 360 डिग्री, तो डिग्री में है तो 360 होगा, तो 90 डिग्री खर्च हुआ कितना में, 360 में। यदि परसेंटेज रहता तो 90% खर्च हुआ तो ककरा में, 100 में, तो बट्टा 100 देते, लेकिन परसेंटेज है तो 90 डिग्री, अब बट्टे क्या हो जाएगा, 360। 360 क्यों करेंगे, तो डिग्री में है इसीलिए, परसेंटेज में रहता तो यहां 100 करते हैं। और हमसे पूछा है क्या प्रतिशत, तो प्रतिशत निकालने के लिए 100 से क्या कर देंगे, गुना, हो गया आपका काम हो गया। 90 चौका 360, 25 चौका 100, कितना प्रतिशत, 25%, कितना प्रतिशत, 25%। क्वेश्चन थोड़ा छोटा है, छोटा छोटा दिख रहा है, लेकिन वही है, इसी पे हमको बताने का है, कुछ समझे कि नहीं। अब जैसे मेरे पास दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या रहा, दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, बिजली पर व्यय, कुल व्यय का कितना प्रतिशत, बिजली पर व्यय, तो बिजली कितना इक्वल टू 72, डिग्री है तो कितना दे, 360, प्रतिशत पूछा तो किससे गुना कर दें, 100 से, हो गया काम आपका बन गया। 72 पंचे 360, 20 पंचे 100, कितना प्रतिशत, 20%। कुछ समझे कि नहीं। अब यहां दे दिया है क्या, तीसरा में परिवहन पर कुल व्यय, प्रतिशत यहां नहीं पूछा है, यहां कुल रुपया कते खर्च हुआ, किस पर, परिवहन पर। आप कुल टोटल कते रुपया खर्च है, 60,000। ये तीसरा नंबर क्वेश्चन के लिए है, 60,000 खर्च है। परिवहन पे पूछा है तो परिवहन इक्वल टू कितना डिग्री, 90 डिग्री, इंटू कर देंगे 90, और 90% रहता तो 100 देते, लेकिन प्रतिशत नहीं है, डिग्री है, तो ककरा से गुना कर दे, 360 से, सॉरी भागा कर देंगे। कुछ समझे, डिग्री रहेगा 360 का, हाँ 90% रहता तो 90 बट्टा क्या करते हैं, 100, प्रतिशत डिग्री है तो 90 बट्टा 360, हो गया काम तो आपका बन गया। 90 चौका 15 चौका 60, मीन्स आपका हो गया 15 पे 3 गो जीरो इक्वल टू कितना हजार, 15,000। नहीं समझे, आ रहा है समझ में कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 4 नंबर क्वेश्चन आपका क्या रहा, 4 नंबर क्वेश्चन आपका ये रहा, ऊपरी व्यय की धनराशि क्या है, मीन्स ऊपरी व्यय पे कितना खर्च हुआ। अब टोटल 60,000 है, ऊपरी व्यय, तो ऊपरी व्यय इक्वल टू कितना है, 108 डिग्री, चलिए 108 बट्टा कितना, 100 डिग्री है तो 360 देंगे, आपका काम बन गया। बोले बना क्या, एगो जीरो से एगो जीरो काट लेते हैं, 18 दूना 36, 18 छक्के 108, ठीक है। फिर 2 से काटेंगे तो हो जाएगा कितना, 3,000,
3000 गुने 6 इक्वल टू हो जाएगा 18,000। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? 4। समझे? तो डिग्री रहेगा तो हमेशा 360 का काम करेंगे, परसेंटेज रहेगा तो 100 का काम करेंगे। बात समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ना, और बेहतरीन समझ में आ जाएगा। जैसे मेरे पास ये क्वेश्चन रहा, अब क्वेश्चन में क्या दे दिया देखिए, अब यहां क्वेश्चन नंबर नहीं दिए हैं तो देना हो तो यहां देख लीजिएगा, इसका 1, इसका 2, इसका 3, इसका 4, मीन्स ग्राफ 2 का, ग्राफ 2 का ये क्वेश्चन रहा। अब यहां दे दिया है क्या में, मीन्स 1 से कितना में, 1 से 4 में निर्देश है, 1 से 4, 1 से 4 में किसी विद्यार्थी द्वारा प्राप्त अंकों को दर्शाया गया जाता है। यदि विद्यार्थी द्वारा परीक्षा में कुल प्राप्त अंक कितना 540 है, कुल अंक कहते हैं 540 है, और दिया है तो इस पाई चार्ट के आधारित प्रश्नों का उत्तर दें। कहते हैं 540 कितना है, 540 अंक प्राप्त करता है कोई स्टूडेंट्स, उसके अंक को ऐसे दर्शाया गया, इस तरह बताया गया है, उसको जो मार्क ऐसे मिला, गणित में 90 डिग्री मिला, उसको परसेंटेज में भी दे सकता था लेकिन डिग्री में दिया, कोई बात नहीं। चलिए तो टोटल आना चाहिए 360, लेकिन विज्ञान का डिग्री दिया ही नहीं है, तो 100 डिग्री जोड़ लीजिए, जो रेस्ट बचेगा तो अब बताइए सबको जोड़ेंगे, ऐसे जोड़ेंगे, इधर 90 इधर 70, तो 90 70 हो जाएगा 160 डिग्री इधर हो गया, इसको इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 120, हो जाएगा 280 डिग्री। अब बताइए 360 में 280 डिग्री इधर आ गया तो बचा कितना 80 डिग्री, तो विज्ञान हो जाएगा 80 डिग्री। अब बनाने का प्रयास करेंगे, क्या काम किए हैं, 100 डिग्री को जोड़ लिए हैं तो आया है 280, 360 इसका वैल्यू होता है पूरा डिग्री का, 360 में 280 आ गया तो जो रेस्ट बचा ककरा ले लाया, विज्ञान के लिए, हो गया। अब क्वेश्चन बनाते चले, यहां से क्वेश्चन क्या बनाएंगे, एक एक करके क्वेश्चन देखिए। जैसे मेरे पास पहला नंबर क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन क्या दिया है, विद्यार्थी ने किस विषय में 105 अंक अर्जित किए। वाह, विद्यार्थी ने किस, सुन लीजिए, या विद्यार्थी ने किस विषय में 105 अंक अर्जित किए। अब में से कौन विषय ऐसा है जिसमें 105 अंक अर्जित किया, कुछ समझे कि नहीं? कहने का अर्थ ये हुआ 105 अंक अर्जित किया, कितना में, अंक है तो अंक से काम करेंगे, कितना में, तो 540 में, 540 में ना, अंक है तो अंक से करेंगे, 105 अंक कितना में चाहिए, 540 में लाया होगा, क्यों अंक है तो अंक बटा अंक देंगे, इनटू कुल कितना डिग्री वैल्यू है 360, हो गया, काम आपका बन गया। बोले क्या बना, तो इसको काट लीजिए, इसलिए किए हैं, अंक बोला 105 अंक, तो 105 अंक, अब बट्टा, अंक है तो बटा में अंक देंगे, डिग्री रहेगा तो डिग्री देंगे, परसेंटेज रहेगा तो परसेंटेज देंगे, तो 105 अंक कितना में, तो 540 में, इनटू, बोले सर 360 क्यों किए हैं, यहां डिग्री में दिया है इसलिए 360 किया, परसेंटेज में रहता तो 100 करते। आइए अब यहां गया 1 0 से 1 0, 18 दूना 36, 18 तिया 54, अब इसको काटेंगे तो 3 तिया 9, 3 पंचे 15, पूरा कट गया, इधर बचा 35 गुने 2, कितना डिग्री, 70 डिग्री। अब ये देखना है क्या इसमें से कौन सा ऐसा है जो सब्जेक्ट 70 डिग्री का है उसी में 105 अंक आया होगा, इसमें कौन सा ऐसा है जिसमें 70 डिग्री का ऑप्शन है, हिंदी में आंसर आएगा हिंदी। कुछ समझे कि नहीं, क्या समझे, 105 अंक बोला है तो 105 अंक, बट्टा अंक है तो अंक देंगे, बट्टा में कुल अंक कहते हैं तो 540, तो 540, डिग्री में है तो इसलिए 360 से गुना किया, परसेंटेज में रहता तो 100 से गुना करते हैं। जैसे दूसरा नंबर क्वेश्चन मेरा ये रहा, विज्ञान विषय के लिए संगत केंद्रीय कोण क्या है, विज्ञान विषय का, तो विज्ञान विषय क्या है, विज्ञान विषय संगत केंद्रीय कोण कहते हैं, घटा करके कहते हैं 180 लाए हैं, आंसर हो जाएगा 80, क्या हो जाएगा 80। नेक्स्ट तीसरा, विद्यार्थी ने हिंदी की तुलना गणित में कितने अंक अधिक प्राप्त किया। ओहो, अब दूसरा तो सॉल्व हो गया, मेरा चाहिए अब तीसरा नंबर। तीसरा नंबर में दे दिया विद्यार्थी ने हिंदी की तुलना गणित में कितना अंक अधिक, तो हिंदी की तुलना गणित में, तो देखिए हिंदी और गणित अब अलग अलग निकालेंगे तो आपको समय लग जाएगा, तो आपको समय भी ना लगे तो हिंदी और गणित, तो हिंदी है 70 डिग्री या गणित है 90 डिग्री, तो कितने डिग्री अधिक है, तो हिंदी है 70 डिग्री या गणित है 90 डिग्री, तो यही पूछा है ना, विद्यार्थी ने हिंदी की तुलना गणित में कितने अंक अधिक प्राप्त किया, तो कितने डिग्री अधिक है, 20 डिग्री, हो गया काम। टोटल स्टूडेंट्स है 540, मार्क है 540,
उसमें 20 डिग्री अधिक है, 20 अब बट्टा क्या कर दें हम सब, डिग्री है तो 360 कर देंगे, हो गया। एगो जीरो से एगो जीरो, 18 दूना 36, 18 तिया 54, 2 दहाएं 20, 10 गुने 3 इक्वल टू 30 डिग्री अधिक, कितना डिग्री, 30 डिग्री, 30 अंक अधिक, कितना अंक, 30 अंक अधिक। आप नहीं, हम बहुत अक्सर स्टूडेंट हिंदी का निकालेगा, अक्सर स्टूडेंट से पहले इसको परसेंटेज तोड़ेगा, फिर परसेंटेज तोड़ के बनाइएगा तो आपको लग जाएगा समय। तो सीधा शब्द में क्या कीजिए, विद्यार्थी ने विज्ञान में कितने अंक प्राप्त किए, आप बताइए। टोटल चौथा नंबर क्वेश्चन है, विज्ञान टोटल मार्क कितना है 540, विज्ञान में कितना डिग्री है 80, परसेंटेज ने डिग्री है इसलिए 80, अब बटा क्या कर देंगे 360, 18 तिया 54, 18 दूना 36, इसको 40 से, 40 को 3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 120, कितना 120। समझें कि नहीं, आया समझ में, बनेगा क्वेश्चन। अब परसेंटेज वाला भी पढ़ेंगे, चलिए आगे चलिए। 1 डिग्री वाला और है, देख लेते हैं, उसके बाद आगे चलेंगे। यहां पर भी दे दिया, ये ग्राफ नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 हो गया, इसी पे बनाएंगे हम सब। आइए, कार द्वारा विद्यालय आने वाले छात्रों की कुल संख्या क्या है। अब देखिए टोटल छात्र हैं 2160, पहला क्वेश्चन उतना पढ़ेंगे भी नहीं, पहला है 2160 है, किसके द्वारा बोला, कार द्वारा। तो कार, अब कार कितने डिग्री होगा, अब बोले सर यहाँ तो खाली है, तो यहाँ देखिए यहाँ आया 200, इसको जोड़ेंगे 200, यहाँ हो जाएगा 290, यदि इसको जोड़ेंगे तो 200, यहाँ हो गया 290, तो 360 में 290 आ गया, तो बचा कितने डिग्री 70 डिग्री, कार द्वारा कितने डिग्री बचा जाएगा 70 डिग्री है तो डिग्री, बात समझ, 17 डिग्री होगा ना। यहाँ हो गया 200 और 200 में जोड़ेंगे तो 290, 360 में से 290 घटा देंगे तो कार का होगा 70 डिग्री। अब आइए गुने 70 आप बटा कर देंगे 360, आप काम कीजिएगा तो कार द्वारा कितने आया है आंसर निकल जाएगा। लेकिन कुल संख्या कितना है, अब यहाँ दिया छात्रों की कुल संख्या कितना, संख्या पूछा है, हम बोलते कितना डिग्री तो 70 हो जाता, लेकिन कुल संख्या पूछा है तो कुछ बात नहीं करेंगे। यहाँ देखिए ये जीरो से ये जीरो काट लेंगे, काम कर सकते हैं, 36 छक्के ये हो जाएगा 216, 7 छक्के 42, कार द्वारा कितना 420 छात्र, कितना 420 छात्र। जैसे मेरे पास दूसरा नंबर क्वेश्चन ये रहा, कार द्वारा विद्यालय आने वाले छात्र का और बस द्वारा विद्यालय आने वाले छात्र का अनुपात क्या, वही दिया है। कार में आया है कितने 70 और बस से आया है 90, कार से आया है 70 और बस से आया है 90, यही अनुपात पूछा है, हो तो गया कम। लेकिन यहां दे दिया है क्या, अब यहां बोले सर अभी हो गया काम तो अब करेंगे क्या, इसको 2-3 तरीका से आप कर सकते हैं, इसको 2-3 तरीका से कर सकते हैं। तो अनुपात पूछा है तो इसको 2-3 तरीका से कर, या तो इसको तोड़ेंगे, इसको यदि 70 और 90 को तोड़ करके भी आप बना सकते हैं, इसका 70% कर लेंगे, फिर इसका 70 डिग्री करेंगे, फिर इसका 90 डिग्री करेंगे, जितना जितना आएगा तो उसको रेशियो में तोड़ लें, अनुपात पूछा है। लेकिन यहां एक काम कर लीजिएगा, काम आपका बन जाएगा। बोले सर क्या काम करें, ऐसा कौन सा ऐसा ऑप्शन है, ऑप्शन ए पे भाग जाएंगे, इसी को काट काहे अलग अलग निकालिएगा, समय लग जाएगा, इसी को काट लीजिए, 0 से 0 कट गया, बच्चा 7:9, ये ना। तो ऐसा ऑप्शन पकड़िए जो काट करके 7:9 हो जाए। यदि 3 से काटेंगे, 3 7 21, 3 8 24, 7 8 हो जाए, नहीं ये होगा 3 7 21 और 3 9 27, ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 2। कुछ समझे कि नहीं, 7:9 आना चाहिए, यही इसी को डिग्री को ही काम कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट, पैदल चलकर या बस द्वारा विद्यालय आने वाले छात्रों की कुल संख्या, पैदल चलकर या बस द्वारा विद्यालय आने वाले छात्रों की कुल संख्या क्या है। अब देखिए पैदल चलकर, तो पैदल कितने आया है 80 डिग्री, अब बस से कितने आया है 90 डिग्री। तो अब यहां क्या दे दिया है,
80 और 90 हो जाएगा 170 डिग्री। कितना डिग्री? 170 डिग्री। तो हमको किसका 170 डिग्री निकालना है? मीन्स तीसरा में हमको निकालना है 2160 का कितना डिग्री? दोनों बस और पैदल को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 170 डिग्री। आप बट्टे क्या कर दें? 360 हो गया। ये जीरो से ये जीरो, इतना छक्के, 17 छक्के हो जाएगा 102, एक पे जीरो। 1020 जो है ना स्टूडेंट्स, जो किससे आया? पैदल चलकर और बस, या नहीं होना चाहिए और होना चाहिए और बस। 1020 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो पैदल और बस दोनों मिलके पूछा है, तो दोनों जोड़ देंगे। उन छात्रों की संख्या कितनी है जो रेलगाड़ी द्वारा विद्यालय नहीं आते हैं? उन छात्रों की संख्या कितनी है जो रेलगाड़ी द्वारा विद्यालय नहीं आते हैं? रेलगाड़ी द्वारा आते नहीं आते हैं। तो यदि रेलगाड़ी द्वारा 120 आता है, 120 आता है, ये तो नहीं बोला है रेलगाड़ी द्वारा कितने आते हैं, 120 बटा 360 कर देते। लेकिन बोलते रेलगाड़ी द्वारा नहीं आते हैं। यदि रेलगाड़ी से 120 डिग्री आते हैं तो 360 में 120 रेलगाड़ी से आते हैं। अब यहां देखिए चौथा क्वेश्चन, 2160 में रेलगाड़ी द्वारा आते हैं कि नहीं आते? नहीं आते हैं। तो रेलगाड़ी से क्या आते हैं? 120 डिग्री आते हैं। तो अब 360 में 120 डिग्री रेलगाड़ी से आते हैं, तो इसके लिए 240 डिग्री किससे आते होंगे? अदर से आते होंगे। आप बट्टा क्या कर दें? 360 हो तो गया आपका काम। इतना छक्के, गुना कर लीजिए। 0, 6 चौका 24 का 4 बचा 2, 12 2 हो जाएगा 14। 1440 बच्चे ऐसे हैं जो रेलगाड़ी द्वारा नहीं आते हैं। आंसर क्या हो जाएगा? 1440, ऑप्शन नंबर 4। कुछ समझे कि नहीं? एंड नेक्स्ट क्वेश्चन बोलेगा 5 नंबर क्वेश्चन शायद हम यही बता दें आपको। 5 नंबर क्वेश्चन हम यही बता देते हैं, यही बता देते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन क्या है? बस द्वारा विद्यालय आने वाले छात्रों की संख्या पैदल चलकर विद्यालय आने वाले छात्रों की संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है? बस द्वारा, तो बस द्वारा कितना? 90 डिग्री। छात्रों पैदल चलकर विद्यालय, पैदल वाला कितना डिग्री? 80 डिग्री। तो कितना डिग्री अधिक है? ये कितना संख्या अधिक है? प्रतिशत में पूछा है ना, तो 10 अधिक है, 10 डिग्री अधिक है ना। बात समझ गए? बट्टा कर देंगे 360 डिग्री है, 360 गुने क्या कर दें 100, हो तो गया आपका काम। सॉरी, गलत बता दिए हम। यहाँ देखिए कितना अधिक है, तो 10 डिग्री अधिक है। 10 डिग्री कौन अधिक है? 90 डिग्री वाला अधिक है ना। किससे अधिक है? तो 80 से अधिक है। इतना काम कर सकते हैं। और हमारा प्रतिशत पूछा है ना, प्रतिशत पूछा तो ककरा से गुना कर दें? 100 से गुना। ये 0 से ये 0, 4 से काटेंगे तो हो जाएगा कितना? 25 बटा हो जाएगा 2, 12.5। प्रतिशत पूछा तो इसीलिए क्या किए हम? 100 से गुना किए 12.5%। और डिग्री में रहता तो 360 से गुना कर देते हैं। कुछ समझे? आया समझ में? बन जाएगा इस टाइप का क्वेश्चन। चलिए, तो डिग्री वाले हम सब देख लिए हैं। परसेंटेज में भी वही काम करेंगे जो हम डिग्री में काम किए हैं, सेम करेंगे परसेंटेज में भी काम। लेकिन जहां 360 का यूज करते थे वहां 100 का यूज करना है। बात समझ गया? जहां 60 का यूज करते तो वहां किसका यूज करना है? 100 का यूज करना है। बोलेगा सर एक बता दीजिए 1-2 क्वेश्चन। देखिए अब जैसे मेरे पास क्वेश्चन ये रहा, एक क्वेश्चन और परसेंटेज वाला बता देते हैं, उसके बाद छोड़ देंगे। अब यहां क्या दे दिया है? 1 2 3 4 क्वेश्चन है। चलिए, अब यहां बताया गया 48,000 रुपया क्या है? अमर की मासिक आय है, इनकम 48,000 है। उसमें एक्सपेंसेस, खर्च को बताया गया है, किराना पेते, परिवहन पेते, आहार पे इतना, शिक्षा पे इतना। अब सबको जोड़ लेंगे तो बचत का नहीं दिया है, सेविंग का नहीं दिया है, तो सबको जोड़ लीजिए तो यहां आएगा कितना? गौर से देखिएगा, यहां आएगा 25, 30, 25, 55, 5, 60,
60 और इधर हो जाएगा कितना 22 सॉरी 32। तो अब इसको हम जोड़ रहे हैं 55 60, इधर हम जोड़ लेंगे कितना आ जाएगा इसको 32, हो जाएगा 92, कितना 92। तो बचत हो जाएगा 8%। यदि सबको जोड़ लेंगे हो जाएगा 92, परसेंटेज में है तो 100 से काम करेंगे 8%। आगे चलिए, यदि उसकी आय 40,000 होती तो भोजन पर कितना व्यय होता। बोलता यदि आय इनकम 40,000 होता, पहला नंबर बता रहे हैं, किसी का आय 40,000 होता तो भोजन पर कितने खर्च होता। तो भोजन पे इक्वल टू कितना, भोजन पे देखिए तो आहार मीन्स भोजन 17%, 17% है तो 100 से क्या काम करेंगे 0 0 2 0, 17 चौका 68, 6800 खर्च होता। कितना 100 हो जाता 6800 खर्च होता। बात समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 40,000 होता यदि किसी का 40,000। चलिए नेक्स्ट दूसरा, यदि विविध व्यय का 10% कपड़ों के लिए रख दिया जाए, विविध व्यय का मात्र 10%, विविध व्यय का कितने परसेंट 10%, विविध व्यय मीन्स 30 का 10%। बात समझ गए, कुछ समझे कि नहीं। यदि विविध व्यय है 30%, लेकिन 30% का 10% कपड़ा के लिए रख दिया जाए 0 से 0, तो कितने परसेंट 3% कपड़ा के लिए रखा जाए तो 48,000 में कितने परसेंट 3/100। बात समझे, 3 कहां से लाए हैं कि विविध व्यय है 30%, लेकिन विविध व्यय से 100% कपड़ा में रखा जाए। विविध व्यय मींस अदर एक्सपेंस, कई सारा अदर एक्सपेंसेस, कई तरह के खर्च जिसमें कपड़ा 30% में 10% कपड़ा, इन्हें समझेंगे 30 में 10% कपड़ा तो 20% उधर, 30% का 10% निकालेंगे तो 3% होगा। 0 से 0, 8 3 24 का 4 बचा 2, 4 3 12 2 14 1 0। तो कपड़ा पे कितना हजार कितना खर्च होगा 1440 रुपया। 1400 कितना रुपया 40 रुपया। अब दिया हर महीने कितनी बचत करता है। अब बताइए सेविंग इक्वल टू 8%। तीसरा में अब देंगे 4800 का कते 48,000 100 नहीं सॉरी का 8%, 8/100 बस हो गया 0। 8 8 64 का 4 बचा 6, अब 32 6 हो जाएगा 38। कितना सेविंग करता है 3840 रुपया सेविंग करता है। देखें वही देख रहे हैं जहां परसेंटेज है तो 100 का काम कर रहा है, डिग्री रहता है 360 का काम करता है। यदि परिवहन और शिक्षा में सम्मिलित व्यय से किराए पर कितना अधिक व्यय है। बात समझ गए, कितना अधिक व्यय है। तो अब देखिए चौथा देख लीजिए, हमको 48,000 है इंटू क्या पूछा है परिवहन और शिक्षा में सम्मिलित व्यय से, सम्मिलित परिवहन और शिक्षा, परिवहन शिक्षा और परिवहन इक्वल टू 20% हो गया। सम्मिलित किराया पर मींस इन दोनों में सम्मिलित, इन दोनों को सम्मिलित करेंगे 20%। किस पर किराए से कितना अधिक है। तो अब बताइए 15 5 20% हुआ, किराया है 25%, तो 5% अधिक है। तो 48,000 का कितने परसेंट कर ले 5%। आंसर आपका तो आ तो गया 0 से 0। 8 5 40 का 0 बचा 4, 5 का 20 4 हो जाएगा 24, एगो 0 छोड़े थे, एगो 0 कितना 2400। मीन्स यहां हम क्या देख रहे हैं डिग्री रहता 360 का, परसेंटेज रहता 100 का। बस इतना ही समझिए। क्वेश्चन और है, क्वेश्चन एक क्वेश्चन शायद होगा, नहीं है शायद। बात कुछ समझे कि नहीं, बन जाएगा। कहीं पर भी प्रॉब्लम आया हो तो क्वेश्चन नंबर बेधड़क कमेंट कीजिएगा, प्रयास करेंगे बताने का। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम सब न्यू चैप्टर में।